नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि संजय कुमार मिश्रा लगातार हाई प्रोफाइल केसेस की जांच कर रहे थे और ऐसे में ये चुनौती दी गई थी और लगातार कहा जा रहा था कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन होकर के कर रही है, केंद्र सरकार की कठपुतली है और केंद्र सरकार के कहने पर ही लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके बदले में देखने को मिला कि तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं देश के या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ भी लगातार ईडी की कार्रवाई हुई है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि नेशनल हेराल्ड केस से लेकर के ममता बनर्जी के मंत्रियों और इसी के साथ ही महाराष्ट्र में बैठे संजय राउत से लेकर के नवाब मलिक, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर ईडी ने इस साल लगातार कार्रवाई की है। ऐसे में लगातार विपक्षियों को यह डर सता रहा था और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे थे कि इनका तबादला हो जाए या फिर इनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाए और इसको लेकर के बाकायदा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब देखने को मिला कि केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी कर दी और कहा कि अब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति 2018 में हुई थी। उसके बाद से लगातार ऐसे कई बड़े नाम और कई बड़े केसेस उनके समक्ष आए और इस पे लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि उनके आने से ही देखने को मिला कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी दोनों को ही समन जारी किया गया और इस मामले में देश में किस तरीके से लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, विरोध किया, ये तस्वीरें भी लोगों के सामने आई। लगातार कांग्रेस को ये परेशानी थी कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ममता बनर्जी से लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो लगातार ये इल्जाम लगाते रहे हैं ईडी और इसी के साथ ही सेंट्रल एजेंसीज को लेकर के, चाहे वो फिर सीबीआई हो या फिर एनआईए हो, तमाम जो कार्रवाई करते हैं उसको लेकर समय समय पर यही कहने को और सुनने को मिलता है कि ये लोग जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होकर के काम करती है और ये जो है सिर्फ विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ईडी की कार्रवाई पर नजर डालें तो न जाने कितनी की संपत्ति जब्त की गई है और कितने हजार करोड़ भी बरामद किए गए हैं इसी ईडी की कार्रवाई में। बता दें, सरकार ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इसे अधिकारियों ने एजेंसी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम बताया, ताकि कई महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को आखिर तक ले जाया जा सके। आपको बता दें, लगातार हाई प्रोफाइल केसेस जो है इस समय पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं जो इस समय चल रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाना इस बात का संकेत है ताकि ये जो जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर उनकी जो जांच चल रही है उनको खत्म किया जा सके। बता दें, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी में प्रवर्तन निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को 18 नवंबर से आगे 1 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, ईडी प्रमुख के रूप में मिश्रा का यह 3रा विस्तार है और वो अब एजेंसी के प्रमुख के रूप में 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वो मूल रूप से साल 2020 से ही रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन एक एक करके उन्हें 2 बार सेवा विस्तार की सेवा को बढ़ा दिया गया। सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी अधिनियम के साथ साथ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाई, ताकि ईडी प्रमुख और सीबीआई निदेशक को 3 बार 1 साल का विस्तार दिया जा सके। आपको बता दें कि इसे 1 महीने बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी के साथ ही मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था और इसी के साथ ही उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इसके बाद उन्हें सेवा विस्तार दे दिया गया और कार्यकाल
3 साल का हो गया। उनके कार्यकाल में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर, कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स सहित कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। आपको बता दें, कथित बिचौलिया सुषेण मोहन गुप्ता और राजीव सक्सेना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में संसद को बताया कि ईडी ने एनडीए सरकार के बनने के बाद पिछले 8 वर्षों के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत 3010 छापे मारे और 99,536 करोड़ के अपराध की आय को जब्त किया। बता दें, यूपीए के कार्यकाल में 2004-05 से 2013-14 के बीच केवल 112 छापे और सिर्फ 5,346 करोड़ रुपए की आय की कुर्की की गई थी। इस तरीके से 2004-05 और 2013-14 के बीच संघीय एजेंसी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के उल्लंघन के लिए केवल 8,586 जांच की गई। ये संख्या पिछले 8 वर्षों में बढ़कर 22,320 फेमा मामलों तक पहुंच गई। एसके मिश्रा आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर रहे और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीटीसी के विदेशी कर विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, जो विदेशों में धन छुपाने वाले भारतीयों के मामले से संबंधित है। आपको बता दें, उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू गांधी परिवार की संलिप्तता और कुछ अन्य प्रमुख मामलों में विभाग की जांच में भी अहम भूमिका निभाई है और शायद इसी वजह से बार बार कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही थी कि उनकी जो ये कार्यकाल की अवधि है उसको ना बढ़ाया जाए। आपको बता दें, ईडी निदेशक के रूप में एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इसी हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया और इसी के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का कार्यकाल सार्वजनिक हित में कई संवेदनशील मामलों में जांच की निरंतरता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। आपको बता दें, सरकार ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति देने वाले संशोधन को चुनौती देने वाली कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से दायर की गई कई जनहित याचिकाओं का जिक्र किया था। इसी के साथ ही सरकार ने यह कहा था कि पीएमएलए के तहत कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों के खिलाफ कई जांच चल रही है और ऐसे में इसलिए ये याचिकाएं स्पष्ट रूप से किसी सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित से प्रेरित है। यानी कि देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर लगातार ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं जो मेन वजह है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इसके घेरे में लाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी कि उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाए। तो जब ये कार्यकाल बढ़ चुका है, सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है, तो इससे कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, जिनके ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है और वो लगातार इस घेरे में और ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।